दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। अभी हम सेकंड केस की बात करेंगे। ये भी ब्रेस्ट ट्यूमर है और एक औरत है 60 इयर्स की, जिनको छाती में गांठ है, रसौली है। ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता। बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं कि ट्यूमर हो गया, उनको लगता है वो कैंसर हो गया। ट्यूमर का मतलब कोई भी गांठ, कोई भी रसौली वो मांस की होती है। तो इनको जुकाम भी साथ में था, खट्टे डकार भी आ रहे थे, उल्टियां भी लगी हुई थी कुछ दिनों से। हमने बोला कि कोई ट्रीटमेंट करवाया, तो उन्होंने हंसते हुए बोला कि नहीं हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। हमने कहा क्यों नहीं करवाया, कितने सालों से है? इन्होंने कहा काफ़ी देर से है। कहते इसकी कौन सी मेडिसिन होती है, इसकी तो कोई दवाई नहीं होती। हमने कहा किसने बोला आपको? कहते मेरे पड़ोसन ने बोला था इसकी कोई दवाई नहीं होती। हमने कहा आपने विश्वास कर लिया उन पे? वो कहते हाँ, इसकी क्या दवाई होती है, बस इसकी तो सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, वो हमने करवाना नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं करवाना? नहीं वो नहीं करवाना, हंसते हुए। तो हमने कहा इसके बारे में कोई चिंता नहीं मन में आती? कहते नहीं कोई चिंता नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने कहा गुस्सा गस्सा? कहते गुस्सा गस्सा भी कोई खास नहीं है, अगर आ जाए तो 1 मिनट का गुस्सा होता है, बस खत्म। सो दिस इज द केस। हम जितने भी केसेस लेते हैं, 2 तरह के केसेस होते हैं। एक वो जो बहुत लंबे होते हैं, जिनमें पेशेंट बहुत डिटेल में, बहुत हर चीज के बारे में शुरू से लेके एंड तक बताता है। और दूसरे केसेस, क्योंकि हमारे यूनिट्स पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो थोड़ी तेज़ी से हम केसेस देखते हैं। तो ऐसे भी केसेस होते हैं जो 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे और दवाई। तो इस केस को जो लोग एनालाइज करना चाहते हैं वो भी यहाँ वीडियो स्टॉप करके एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। इतनी देर से ट्यूमर है, पता नहीं 1-2 साल कितनी देर हो गई हुए, तो कोई परवाह नहीं है। फ्रिवलस, लापरवाह। जो हमने पहला केस किया था उसमें हमने इनडिफरेंस लिया था, इसमें हमने फ्रिवलस लिया है, क्योंकि यहां पे वो एक्शन नहीं ले रहा। और जब किसी ने बताया कि इसकी तो दवाई नहीं होती, ये वो लोग होते हैं जो किसी के पीछे बिना लॉजिक जाने झट से लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 रूब्रिक्स आते हैं। एक क्रेडुलस, जो लाई लोग होते हैं, जो तुमने वहां से दवाई ली है मैं भी वहीं से लूंगा, दूसरे के पीछे लग जाना। और दूसरा सुपरस्टिशियस, बिना लॉजिक जाने। सुपरस्टिशियस का मतलब वहम नहीं होता, इसका मतलब वो भी होता है कि पेशेंट लॉजिक जाने बिना दूसरे की बात पे विश्वास कर लेता है। और जब पूछा गया, हंसते हंसते बातें की, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन या लाफिंग टॉकिंग व्हेन, और साथ में गुस्सा, बस कुछ ही देर का गुस्सा होता है, ज्यादा नहीं होता। तो एंगर मोमेंटरीली, ये रूब्रिक हमारी किसी भी रेपर्टरी में नहीं है, लेकिन डॉक्टर एमएल सहगल जी ने इस मेडिसिन को ये रूब्रिक दिया है कि इस मेडिसिन का गुस्सा दूध के उबाल की तरह होता है, जस्ट फ्यू सेकेंड्स, बस आया। हम अक्सर इसका गुस्सा ऐसे ही देखते हैं, गुस्सा आया, बोल दिया, खूब सारा बोल दिया, बात खत्म। कोई दिमाग में बाद में रहता भी नहीं है कि मैंने ये गुस्सा क्यों किया, मैंने ये ऐसे क्यों बोला। कोई रिमोर्स नहीं, कोई पछतावा नहीं। एंगर मोमेंटरली। सो द मेडिसिन जो इसमें निकली है, लापरवाह, क्रेडुलस, सुपरस्टिशियस, एंगर मोमेंटरली एंड लाफिंग टॉकिंग व्हेन, इस पे मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना 30 की 1 डोज दी गई। 15 दिनों के बाद उसका जो ट्यूमर था वो बिल्कुल डिसअपीयर हो गया। बहुत बार लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसे होता है। तो उसकी उल्टियां भी बंद हो गई। तब उसने बोला कि मेरे तो 12 साल से मुझे जॉइंट पेन्स हैं, ये तो मैं बताना भूल ही गई। अक्सर बेलाडोना के पेशेंट ऐसे ही बात करते हैं।
कि मुझे तो ये भी था, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये तो मैं भूल ही गई। अक्सर बेलाडोना वाले ऐसे ही करते हैं। तो उनको 3-4 महीने हमने दवाई दी और 3-4 महीने के बाद उनकी जितनी जॉइंट पेन्स थी वो भी खत्म हो गई। सो इन दोनों केसेस में जो हमने कल प्रेजेंट किया और जो आज वाला है, उसमें ओपीएम मेडिसिन दी थी, एक्सपल्शंस इंपॉर्टेंट थे। आज के केस में उसका बिहेवियर, उसके बोलने का तरीका, उसका विदाउट लॉजिक दूसरों पे विश्वास करने का तरीका, और दोनों से ये ट्यूमर्स ठीक हुए। सो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी की ज़रूरत है, कि ऑपरेशन करवाइए, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ ऑपरेशन से ही ठीक होती है। हमेशा होम्योपैथी को ज़रूर आप अपनाइए अपनी ज़िंदगी में, हमेशा होम्योपैथी लेने की कोशिश कीजिए। हाँ ठीक है, कभी नहीं ठीक होता तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। होम्योपैथी 2 तरह से काम करती है। पहली बात, जो ट्यूमर हुआ है उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करके ख़त्म कर दिया। दूसरा, आगे से नहीं बनता। सर्जरी में क्या होता है, उन्होंने ऊपर से वो काट के निकाल देते हैं जो भी ट्यूमर होता है, लेकिन उसकी बनने की टेंडेंसी नहीं खत्म होती, तो कई बार रेकरेंस होती है। जैसे बहुत सारे हमारे कॉर्न्स के केसेस होते हैं, जो पैरों में भौरियां हो जाती हैं, कॉर्न्स हो जाते हैं, उनमें कॉर्न कैप लगा लेते हैं लोग, वो आधा उसमें से कॉर्न बाहर निकल जाता है, आधा अंदर ही रह जाता है, सर्जरी करवानी पड़ती है। ऐसे ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं जो 5-5 बार सर्जरी करवा के ठीक नहीं होते, और हम उनको दवाई देते हैं और उससे चाहे टाइम लग जाए, लेकिन उससे 2 तरीकों से ठीक होता है। एक तो जो बन रहा है वो ठीक हो गया, एक जो आगे के आगे डेवलप हो जा रहे हैं और बनी जा रहे हैं वो भी खत्म होगा। सो इस तरह से होम्योपैथी हर बीमारी को रूट कॉज से ठीक करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होम्योपैथी को अपनाइए। कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से कुछ ठीक नहीं होता। होम्योपैथी आज तो बहुत ऊपर तक चली गई है। आपको किसी भी तरह की इनक्योरेबल प्रॉब्लम है, सभी के लिए होम्योपैथी जरूर लीजिए, और साथ में होम्योपैथी को एक्ट करने के लिए टाइम दीजिए। हम लोग एलोपैथी कितने कितने साल खाते रहते हैं, लेकिन जब होम्योपैथी की बारी आती है तो हम बस 2 महीने, 1 महीना, 2 महीने, 1 महीना, 2 महीने देते हैं, और बस वो तो ठीक नहीं हुआ, होम्योपैथी भी ली। अरे 10 साल से एलोपैथी ले रहे हो, 10 महीने तो होम्योपैथी को दे दो। सो इस तरह से हम होम्योपैथी से पेशेंट्स को ठीक करते हैं। So this is all in today's video. Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.